बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर उर्दू साल दवम के पर्चे के सवाल नंबर 7 ख़त नवीसी के मुतल्लिक़ है। यह सवाल आप बीती के मुतबादिल के तौर पर आता था, यानी ख़त और आप बीती दोनों में से एक चीज़ पेपर में आती थी और वही करनी होती थी, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ ख़त शामिल है। लिहाजा आज हम एक अहम ख़त जो कि अखबार के मुदीर के नाम महंगाई और उसके मसाइल पर इज़हार ख़याल के मुतल्लिक़ है, पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, हम इसके हल के दौरान ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्सों, नंबरों की तकसीम, अहम अगलात और इस ख़त के हल के तरीक़ाकार पर बात करेंगे। तो बिला ताख़ीर बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि इस ख़त को हम किस तौर हल करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, सवाल नंबर 7, अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखें जिसमें महंगाई और इसके मसाइल पर अपने ख़यालात का इजहार करें। अगर पेपर में ये सवाल आया तो कुछ इसी तरह से लिखा होगा। आपने इस सवाल को पढ़ लेना है और इसकी हेडिंग बना के इस तरह से लिख लेना है, ख़त बनाम मुदीर महंगाई के मसाइल पर इजहार ख़याल के मुतल्लिक़। यानी ये सवाल है तो इसकी जो शह सुर्खी या हेडिंग बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ आप सवाल नंबर 7 लिख लेंगे, फिर ये हेडिंग बना लेंगे और फिर ख़त का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपके सामने यहाँ इम्तिहानी मरकज़ और नीचे तारीख़ लिखी हुई है, तो पहले भी ये बात हो चुकी है कि ख़त का ये हिस्सा जो कि आपको 2 सत्रों पे नज़र आ रहा है, इसको पेशानी कहा जाता है। और पेशानी जो है इसमें मकाम रवानगी लिखा जाता है और दूसरा तारीख़ तहरीर, जिस तारीख़ को ख़त लिखा जा रहा है वो यहाँ लिखी जाती है। यहाँ ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि इस इम्तिहानी मरकज़ का 1 नंबर मुख्तिस है और इसी तरह ये जो तारीख़ है इसका भी 1 नंबर मुख्तिस है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ एक बात और भी हो चुकी और वो ये कि ये तारीख़ जो आपके सामने है 8 मई 2021, इसको आप अंग्रेज़ी डिजिट्स यानी हरूफ में भी लिख सकते हैं, यानी 8 आप इस तरह से लिख लें और ख़त्मा इसी तरह से आ जाए। मई जो है ये इसी तरह से उर्दू हिंदसे में लिखा जाए और उसके बाद 2021 इसी तरह से लिख दिया जाए। एक तरीक़ा ये है जो काबिल कबूल है और दूसरा तरीक़ा ये है जो काबिल कबूल है। दोनों में आप देखिए, पहले जो दिन है वो आ रहा है और दिन जो है वो हिंदसे की सूरत में है, फिर महीना आ रहा है, महीना दोनों में उर्दू लफ्ज़ की सूरत में है, फिर हिंद से आ रहे हैं और वो दोनों ही अगर उर्दू में देखें तो उर्दू में हिंदसों की सूरत, अंग्रेज़ी में देखें तो हिंदसों की सूरत। फ़र्क ये है कि यहाँ ये जो सिफर है ये एक नुक्ता है और यहाँ ये जो ज़ीरो गोल दायरे की शक्ल में है। ईस्वी की अलामत बाइने ही वैसे ही आएगी। हाँ, यहाँ कुछ गलतियाँ जो कि हो सकती हैं वो मैं बताता चलूँ। यहाँ आपने याद रखिएगा, तारीख़ लफ्ज़ नहीं लिखना, इसके साथ मोरखा लफ्ज़ नहीं लिखना, ये सिन्हा की अलामत नहीं लगानी। ये गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, इनको याद रख लीजिए। इसके बाद ये पेशानी का हिस्सा जब मुकम्मल हो जाता है और ये हर ख़त में आता है, दरअसल ये अज़ीज़ तलबा याद रखिएगा कि ये ख़त का वो हिस्सा है जिसमें ख़त लिखने वाले ने अपना नाम पता ज़ाहिर करना होता है। लेकिन चूँकि आप एक फ़र्ज़ी ख़त लिख रहे हैं, आपने तो अपना नाम पता ज़ाहिर नहीं करना, तो फिर आप इम्तिहानी मरकज़ और तारीख़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। यह ख़त अखबार के मुदीर के नाम है, लिहाजा अगली सत्र में आप लिखते हैं जनाब मुदीर रोज़नामा आवाज़। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ये पेशानी है, तो ये ख़त का जो दूसरा हिस्सा है ये अलक़ाब पर मुश्तमिल है। अलक़ाब, इनको जिसको भी ख़त लिखा जाए उसे मुखातिब किया जाता है, इसको अलक़ाब कहते हैं। और ख़त का ये हिस्सा अस्सलामु अलैकुम जो है इसको आदाब कहते हैं।
ये आदाब के लिए है, आदाब व तस्लीमात के लिए इस्तेमाल होता है। जनाब मुदीर, हमने ख़त जिसको लिखना है उसे मुखातिब कर लिया। रोज़नामा आवाज़, जिस अखबार को वो चलाने वाला है उस अखबार का नाम लिख दिया, आगे निदाइया की अलामत लिख दी। इसके बाद अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम अगर तो आप यहीं लिखते तो अस्सलामुअलैकुम लिखने के बाद यहाँ ख़त्मा आ जाना था, लेकिन अस्सलामुअलैकुम आपने अगली सतर में लिखा है तो फिर यह राबता की अलामत आ जाएगी और राबता की इस अलामत के फ़ौरन बाद आप लिखना शुरू कर देंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ अस्सलामुअलैकुम लिखने में भी गलती होती है। एक दफ़ा फिर बताता चला जाऊँ कि वो गलती क्या होती है। एक गलती तो ये है कि अस्सलाम इस तरह लिखा जाता है जो कि गलत है, हत्ता कि असल ये है कि यहाँ लाम यहाँ इस तरह से साथ जोड़ना है, जो कि भूल जाते हैं। दूसरी गलती ये है कि बच्चे यहाँ वाव लिख देते हैं, ये वाव नहीं लिखना है, अगर लिखेंगे तो ये गलत है। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा, वो तो बिल्कुल दुरुस्त ही लिखते हैं, लेकिन गलती ये होती है कि ये वाव लिखा जाता है और यहाँ लाम नहीं लिखा जाता। ये दोनों चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर कहीं जाके आपका नंबर बनेगा। अस्सलामुअलैकुम बिल्कुल इस तरह लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं तो ख़त अब अपने नफ्स मज़मून के मुताबिक चलेगा। ये हिस्सा पेशानी कहलाया, ये अलकाब व आदाब कहलाए, और अब अगला हिस्सा शुरू हो गया है जो कि ख़त का नफ्स मज़मून है। नफ्स मज़मून को ख़त का मतन भी कहते हैं। दोनों में से कोई एक लफ्ज़ याद रख लें, ख़त का मतन या नफ्स मज़मून। तो ये जो हिस्सा शुरू हुआ है ये नफ्स मज़मून का हिस्सा है, ये सारे का सारा। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपके मुअक्कर जरीदे का बाकायदा और देरीना कारी हूँ। मुअक्कर जरीदे का यानी काबिल एतबार मोहतरम अखबार का, देरीना पुराना कारी हूँ, पढ़ने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि आपका ये अखबार मसाइल के हल के लिए एक मजबूत और पायदार आवाज़ है। आवाज़ ज़ुमानी इस्तेमाल हुआ, एक तो आवाज़ सदा के मानों में और दूसरा आवाज़ अखबार के मानों में, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया गया। मैं समझता हूँ आपका ये अखबार मसाइल के हल के लिए एक मजबूत और पायदार आवाज़ होने के साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों की फ़िक्र को जला बख्शने का एक मौसर ज़रिया भी है। इसके बाद अब आप पैराग्राफ बदल लेते हैं। मोहतरम मदीर, जब भी किसी को मुखातिब किया जाए तो अज़ीज़ तलबा बताया गया था कि निदाइया लगाना है, तो यहाँ भी निदाइया लगाया गया। मोहतरम मुदीर के बाद मैं आज आपके इसी अखबार के तवस्सुल से, तवस्सुल का मानी है ज़रिया, तवस्सुल से हुक्काम बाला की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबसूल करवाना चाह रहा हूँ। ये मसला आम आदमी से जुड़ा हुआ गज़बनाक महंगाई का मसला है। आम आदमी बेचारा सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह बुनियादी सहूलियात के गिरदा गिर्द चक्कर काट काट कर भी महरूम तमन्ना रहता है। अब देखिए जो अहम अल्फाज आ रहे हैं उन्हें हम मार्कर से हाईलाइट करते जा रहे हैं। आप जब पेन से पेपर करेंगे तो वहाँ जो अहम अल्फाज आएंगे उनको आप अपने मार्कर से, जो कि आपके पास ब्लू मार्कर होगा 604, उससे हाईलाइट करते चले जाएंगे। हुक्काम बाला का मानी है आला हुक्मरान, यानी यहाँ अरबाब इख्तियार साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं वो मुराद हैं। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम और सरमायादाराना निज़ाम ने यहाँ अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर बना दिया है। दरअसल रुपये की कदर में कमी, बेशुमार टैक्सों का निफाज, महंगे सूद पर लिए गए मुल्की कर्जे, मुआशी खसारा पूरा करने के लिए बेतहाशा नोटों की छपाई और गरीब दुश्मन हुकूमती पॉलिसियाँ, और इन सब से बढ़कर ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे भयानक अवामल वो नासूर हैं जिन्होंने आम आदमी का जीना दूभर कर रखा है। दूभर का मतलब है मुश्किल कर रखा है। यहाँ आप देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी,
अहम लफ्ज़ आया उसको मार्कर हाईलाइट कर दिया। रुपये की कदर में कमी, टैक्सों का निफाज, नोटों की छुपाई, मुल्की कर्जे, हुकूमती पॉलिसियाँ, ये वो सारे अवामल हैं जिनकी वजह से महंगाई होती है, तो इनको हम मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं। जबकि हदीस मुबारका में इरशाद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई का इंतज़ार करने वाला गुनाहगार है। बहुत ही अहम हदीस का यहाँ तज़किरा बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए कि महंगाई करने वाले दरअसल ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पाने की गरज से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने की वजह से मुआशरे में चीज़ों की किल्लत होती है, और चीज़ों की किल्लत जब हो जाती है तो तलब बढ़ जाती है। जब तलब बढ़ती है तो फिर ताजर हजरात अपनी मनमानियाँ करते हैं, चीज़ों को महंगा करके बेचते हैं, और यही महंगाई जो है वो गरीब के लिए एक सितम का पहाड़ बनकर टूटती है। इसलिए यहाँ हदीस मुबारका को मद्देनज़र रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई का इंतज़ार करता है वो दरअसल गुनाहगार है। यानी वो इंतज़ार करता रहता है कि महंगाई हो तो मैं चीज़ें बेचूं, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करता है ना कि आसानियाँ। जबकि हदीस मुबारका में ये भी कहा गया है कि आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात नहीं। तो इसका जिक्र करने के बाद फिर हम थोड़े आदाद शुमार की तरफ जाएंगे। इस तरह के जो ख़त होते हैं अज़ीज़ तलबा, उनमें आदाद शुमार भी बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल महंगाई की शरह 9.4% रही, जबकि आटे की कीमतों में 50 से 60%, चीनी 20 से 30%, कुकिंग ऑयल, दूध और फलों सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा होता चला गया है। माफ़ी चाहता हूँ। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इंतज़ामी इदारों में मौजूद प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी महंगाई पर काबू पाने से कासिर है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ये वो कमेटियाँ होती हैं जो हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों पर तरतीब दी जाती हैं कि ये लोग सोसाइटी में, मुआशरे में देखें कि कौन महंगाई कर रहा है, कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है। ये पूरे एक निज़ाम होता है, एक मशीनरी पूरी काम कर रही होती है, हुकूमती मशीनरी। तो उसके तहत ये काम करते हैं ये लोग। फूड कंट्रोलर, फूड इंस्पेक्टर इनके अंदर होते हैं। इनका काम यही होता है कि ये हुकूमत को पूरी इत्तला दें कि कहाँ क्या ख़राबी हो रही है, और हुकूमत फिर उस पर ज़रूरी इक़दाम करे। इस महंगाई ने तो अब लोगों को उनके असासे बेचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ हम एक शेर भी देखते हैं, बकौल नियाज हुसैन लखवेरा, क्या खबर खुद को ही अब बेचना पड़ जाए, क्या खबर खुद को ही अब बेचना पड़ जाए, किसको मालूम सितम कैसे ये महंगाई करे। तो शेर बहुत ज़रूरी है अज़ीज़ तलबा। जब हम एक अच्छा ख़त लिखते हैं, इसमें अदाद शुमार, आयात, अहादीस, अक़वाल, अशार सभी कुछ मद्देनज़र रखते हैं। ये दरअसल दलाइल या बराहीन होते हैं, सबूत होते हैं हमारी बात को ज़्यादा मुदल्लल करने के लिए। तो ये शेर लिख लिया, इसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। एक सितम हर महीने नाजिल होने वाले उन बिल्स की शक्ल में भी है जिसमें आए रोज़ नए टैक्सों का निफाज वबाले जान है। बिलाशुबा हमारे घरों के बजट में जो भारी बोझ हैं वो यूटिलिटी बिल्स हैं, मुख्तलिफ बिल्स हैं, पानी, बिजली, गैस वगैरह के, जो कि बुनियादी सहूलियात में शामिल हैं। लेकिन इन्हीं बुनियादी सहूलियात को हासिल करना आम आदमी के लिए नहायत मुश्किल है, जिसके बारे में अनवर मसूद क्या कहते हैं। बकौल अनवर मसूद, जो चोट भी लगी वो पहले से बढ़ के थी, हर ज़रबे करबनाक पे मैं तिल मिला उठा, पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फ़ोन का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। उन्होंने बज़ाहिर तंज़ो मज़ाह के मानों में ये बात की है, लेकिन हकीकत बड़ी अज़ियतनाक है, बड़ी तल्ख़ है कि वाकई हर महीने आने वाले बिल एक गरीब पर
गोया सितम के पहाड़ बनकर टूटते हैं, उस पर अज़ियतों के नए दरवाजे खोल देते हैं। ये सारा कुछ बयान करने के बाद, जिसमें आप महंगाई की शरह भी बयान कर चुके, जिसमें आप हदीस मुबारका भी बयान कर चुके, शेरी हवाले भी दे चुके, अब आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो मदीर को कुछ अहम इक़दामात के बारे में बताएंगे। मोहतरम मदीर इस करबनाक सूरत हाल के बरक्स अरबाब इख्तियार महज सियासी शोबदा बाजियों में मगन है। ये तो सियासत का हिस्सा है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमती अराकीन पर महंगाई के बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन वही अपोजिशन जब ख़ुद बरसर इक़्तिदार आती है तो उससे भी ज़्यादा महंगाई का मुअज्जब बनती है। बात सिर्फ ये है कि ये लोग एक दूसरे पर एतराज़ात उठाते हैं, संजीदा बुनियादों पर आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ये भी जो इनकी सियासी शोबदा बाजियाँ हैं, इनको बताना भी ज़रूरी है। इन्हें मुखलिसाना तौर पर आसान कर्ज़ों की फराहमी के साथ साथ आवाम दोस्त बजट का अहतमाम करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत कम हुकूमतें ऐसी हैं जो कि आवाम दोस्त बजट देने पर कामयाब हुई हैं, वरना ज़्यादातर ऐसे ही बजट पाकिस्तानी तारीख़ में आते रहे हैं जिनमें आम लोगों पर बोझ ही पड़ा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आवाम दोस्त बजट दिए जाए, रिलीफ दिए जाए लोगों को, ताकि वो सुख का सांस ले सकें। लिहाजा मैं आपके अखबार की वसातत से हुकूमत वक्त से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि वो गरीब दोस्त इक़दामात करते हुए अपनी सुरखरुई का सामान करें। यहाँ आखिर पर आपने अपने ख़त लिखने का मकसद बयान करना है कि मेरा ये ख़त बिला वजह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस ख़त को अपने अखबार में शाया करें और मेरी आवाज़ मज़ीद मजबूत होकर हुक्काम बाला तक पहुँचे। एक प्लेटफार्म वो चाह रहा है, और प्लेटफार्म है अखबार का। वो चाहता है कि इस प्लेटफार्म से उसकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचे, वो महंगाई के इस ग्राफ को देख सकें, वो लोगों के इस हालत को समझ सकें और मुनासिब इक़दामात करते हुए दुनिया व आखिरत में अपनी सुरखरुई का सामान कर सकें। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात, वही ख़त का आखिरी हिस्सा जिसको हम इख्तिताम बोलते हैं, वस्सलाम शुरू होगा और नीचे आप लिख देंगे एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी दार रे सीन। ख़त का ये हिस्सा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ख़त का इख्तिताम है, इसको इख्तितामिया भी कहते हैं। और ये लिखने के बाद अब आप आगे बढ़ते हैं तो ख़त मुकम्मल हो जाता है। ये पूरा हिस्सा जो है अज़ीज़ तलबा और तालिबात, पहले बताया जा चुका है कि ये भी दरअसल एक पूरे नंबर का है। तो ये एक नंबर ये हो गया, एक नंबर यहाँ, एक यहाँ, दो हो गए, और फिर एक नंबर जो है ये इस जगह है मुखातिब करने का, एक नंबर अस्सलामुअलैकुम यानी अदाब व तस्लीमात का है। ये अज़ीज़ तलबा 4 नंबर हो गए, और नफ्स मज़मून या ख़त का मतन जो है इसके 5 नंबर है। तो यूँ अज़ीज़ तलबा ये 4 और एक आखिर पे वस्सलाम वाला यानी इख्तिताम का, 5 नंबर ये और 5 नंबर ये पूरे के पूरे 10 नंबर होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप मेहनत करते हैं, आप इस ख़त को इसी तरह लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपके पूरे पूरे नंबर भी आ सकते हैं। बस पहले अच्छी तरह सवाल को समझिए, उस सवाल के मुताबिक एक म्यारी अदबी ज़ुबान में या तहरीर में लिखना शुरू करें। इसमें मुनासिब तौर पर शेरी, आयात, अहादीस के मुताबिक हवाले लाएं, किसी का कौले ज़र्री है तो वो भी लिखें, और फिर इसे बड़े मुनासिब पैराए में समेटते हुए मुकम्मल कीजिए। इसमें आपकी खुशखती दीदनी होनी चाहिए, इसमें अहम अल्फाज को मुनासिब तरीके से हाईलाइट भी किया होना चाहिए। उम्मीद है कि फिर आपके नंबर पूरे पूरे आएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था आज का हमारा ख़त।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी पूरी फहम हासिल हुई होगी। इंशाअल्लाह हम एक नए लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।